आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है और 40 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। बीते दो विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें मिली थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या दिल्ली में 22 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारे हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती जैसे सीनियर नेता भी चुनाव हार गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी और खासतौर से अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा। साथ ही पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां से भी केजरीवाल को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी इतिहास की बात करें तो पहली हार अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर मिली थी और दूसरी हार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा से मिली है। आम आदमी पार्टी साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार दिल्ली की राजनीति में प्रभावी रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के बड़े नेताओं का हार जाना और पार्टी को 40 सीटों का नुकसान होना बड़ा झटका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का गहरा असर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ पंजाब में बची है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की हार से आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की स्वायत्तता बढ़ेगी और केजरीवाल का दखल कम होगा। प्रोफेसर आशुतोष के मुताबिक पंजाब में यही कहा जाता है कि दिल्ली से सरकार चलती है। अब आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट अपना फैसला खुद लेने का साहस कर सकती है। पंजाब में सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि 90 से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं और अभी कोई सत्ता से बाहर नहीं होना चाहेगा। भगवंत मान केजरीवाल के वफादार माने जाते हैं, लेकिन अब वो भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि भगवंत मान के अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हार से कांग्रेस का पंजाब में सीधा फायदा होगा। पंजाब में कांग्रेस पहले से मजबूत है, लेकिन केजरीवाल की हार से उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब से बाहर ले जाने की कोशिश में शुरू से ही लगे हुए थे, लेकिन इस हार से इस कोशिश पर अब ब्रेक लग सकता है। प्रोफेसर आशुतोष के मुताबिक साल 2027 अभी दूर है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की वापसी आसान नहीं है। केजरीवाल की हार पंजाब में न केवल कांग्रेस के लिए अच्छी है बल्कि भगवंत मान के लिए भी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे। दिल्ली में कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हुए थे। अगर गठबंधन होता तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर गौरांग जानी के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में ब्रेक लग जाना प्रतीकात्मक रूप से भी मायने रखता है। ये वैसा ही है जैसे फैजाबाद में बीजेपी हार गई, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर है। अगर केजरीवाल को जीत मिलती है तो उन्हें कहने का साहस मिलता कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दिया था, लेकिन अब वो ऐसा कहने लायक भी नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल को कुछ लोग नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले के रूप में भी देखते थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि केजरीवाल बीजेपी की बहुसंख्यकवाद की राजनीति का गवर्नेंस के मुद्दे से बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। जेएनयू में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर सुधीर कुमार के मुताबिक इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल को खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो ईमानदार है या नहीं। चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर अपना फैसला सुना दिया है।